Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss sequence, representation of a sequence, examples and then limit of a sequence. What is the limit of a sequence? So these four concepts today we will discuss. अभी सीक्वेंस के बारे में देखना है. सीक्वेंस क्या होता है? ज़्यादा सीक्वेंस जो है ये एक फंक्शन होता है. अब फंक्शन का हमें पता है कि फंक्शन के अंदर क्या होती है, एक इनपुट होती है, इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग होकर हमारे पास क्या बनती है, आउटपुट. ठीक है व्यूअर्स, तो इसी तरीके से सीक्वेंस में भी होगा. सीक्वेंस के अंदर हमारे पास इनपुट होगी नेचुरल नंबर्स और उसके ऊपर जब प्रोसेसिंग करेगा ना सीक्वेंस, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल जाएगी, एक उसकी आउटपुट मिल जाएगी. उस आउटपुट को हम क्या कर देते हैं कि वो रियल नंबर है. यानी कि सीक्वेंस के अंदर हमारे पास जो इनपुट होती है वो नेचुरल नंबर होती है. प्रोसेसिंग होने के बाद हमारे पास जो आउटपुट हो जाती है वो क्या आ जाती है, रियल नंबर. ऐसी कोई भी फंक्शन होगा तो हम उस फंक्शन को एक स्पेसिफिक नाम दे देंगे. वो नाम क्या होगा, सीक्वेंस का. अब सीक्वेंस की रिप्रेजेंटेशन क्या है, x इज इक्वल टू स्मॉल x और आगे ये नेचुरल नंबर n, इसके अंदर ये इंडेक्स है. अब आगे n यहाँ पे जो है ये वेरी करेगा फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. तो लिहाजा ये हमारे पास सीक्वेंस की रिप्रेजेंटेशन है. जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे है, x बराबर है 1/2n और n यहाँ पे नेचुरल नंबर है. अब ये जो है ना, ये कहलाता है जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस. तो अब अगर हमें सीक्वेंस की सारी टर्म्स निकालनी हो तो वो अब हम कैसे निकालेंगे. x बराबर आ जाएगा 1/2n की जगह मैं पहले n जो है वो 1 पुट करूंगा, फिर 2 पुट करूंगा, फिर 3 पुट करूंगा, फिर 4. इसी तरीके से ये जो चीज़ है ये चलती जाएगी. तो अगर मैं इसको करूँ तो क्या आ जाएगा 1/2, 2 मल्टीप्लाई 1 वो तो 2 ही आएगा. लिहाजा ये 1/2 आ जाएगा. फिर आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2 4. तो लिहाजा ये आ जाएगा 1/4. इसकी फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म जो होगी वो 1 होगी 2 मल्टीप्लाई 3 6, फोर्थ टर्म 1/8 और अब 2 सो ऑन. तो ये हमारे पास सीक्वेंस आ गई और ये सीक्वेंस की सारी टर्म्स हैं. ये फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ और आगे सो ऑन. तो लिहाजा ये जो है ना, ये वाली टर्म ये जो है ये कौन सी है, जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस है व्यूअर्स. ठीक है, अब हम करते हैं लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की डेफिनेशन. ओके व्यूअर्स, अब हम करेंगे लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस. लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस होती क्या है, दरअसल हमने लेट कर लेना है. x जो है ये हमारे पास एक सीक्वेंस है. लेट कर लेना हमारे पास ये जो सीक्वेंस है x इज इक्वल टू xn, ये हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस है. तब वो कहता है हमारे पास एक नंबर होगा x. ये x जो है ये रियल नंबर होगा. वो कहता है कि ये जो है ये इस सीक्वेंस की लिमिट कहलाएगा, इस सीक्वेंस x की लिमिट कहलाएगा अगर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर के लिए हमें क्या मिले, एक नेचुरल नंबर k मिले. अब मेरा आप सबसे ये सवाल है कि अगर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्या मुझे कोई भी एक नेचुरल नंबर k मिलता है कि नहीं मिलता. यानी कि अब अगर मैं कह रहा हूँ एप्सिलॉन जो है कि एनी पॉजिटिव नंबर है और ये नॉन जीरो है, बिगर देन 0 है, तो लिहाजा अब अगर एप्सिलॉन बिगर देन 0 है तो क्या मुझे एक नेचुरल नंबर मिलता है कि नहीं मिलता. अब अगर वो मुझे नेचुरल नंबर मिलता भी है तो लिहाजा एप्सिलॉन और k के अंदर क्या रिलेशन होगा. ठीक है व्यूअर्स, तो ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन ये हमें बताता है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी. आर्किमिडियन प्रॉपर्टी हमें ये रिलेशन बताती है. अब आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मेरे पास कोई भी रियल नंबर है वहां पे मुझे एक नेचुरल नंबर k लाजमी मिलेगा, सच दैट कि ये जो k होगा ये एप्सिलॉन से बड़ा होगा. अब अगर k एप्सिलॉन से बड़ा है लेट्स सपोज, तो लिहाजा जो एप्सिलॉन होगा वो क्या होगा, k से छोटा. k अगर एप्सिलॉन से बड़ा है तो एप्सिलॉन जो होगा वो k से छोटा होगा. अब अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो जो k है यानी कि वो एप्सिलॉन से बड़ा है. ठीक है व्यूअर्स, अब ये चीज़ यानी कि ये वाली जो स्टेटमेंट है मैं ये तो समझ आ गए. फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0
देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के, और के और एप्सिलॉन में क्या रिलेशन होगा कि जो के होगा वो एप्सिलॉन से बड़ा होगा। अब वो आगे क्या कहता है, सच दैट, इस तरीके से फॉर ऑल एन बिगर और इक्वल्स टू के, यानी कि नेचुरल नंबर के या फिर उसके बाद वाले जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर मैं एप्सिलॉन ले लेता हूँ 1/2, तो जो मुझे नेचुरल नंबर मिलना है के, वो क्या होगा, वो या तो 1 होगा, ठीक है, या फिर 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन लेट्स सपोज वो के 1 है। अब वो आगे क्या कह रहा है कि तमाम के तमाम हमने वो वाले नेचुरल नंबर ले लेने हैं जो कि क्या हो, के से बराबर हो या फिर के बड़े हो, के से बड़े हो, हमने वो वाले नेचुरल नंबर ले लेने हैं। तो वो वाले नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 भी होगा, उसके अंदर 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। तो वो क्या कहता है, जैसे ही वो मैं नेचुरल नंबर लूंगा बड़े वाले, तो क्या होगा, मेरे पास xn और x का जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा, लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। ये वो कहना चाह रहा है। अब मैं आपको ये सब समझाऊंगा बाय यूजिंग एन एग्जांपल, ठीक है व्यूअर्स। ओके व्यूअर्स, अब मेरे पास ये सीक्वेंस है और इसकी मुझे लिमिट प्रूफ करनी है कि ये 0 है। अब लिमिट को प्रूफ करने के दो तरीके हैं, या फिर आप डेफिनेशन से प्रूफ कर लें, या फिर आप ये फार्मूले से प्रूफ कर लें। लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू x, ऐसे प्रूफ कर लें, दोनों तरीके हैं। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं फार्मूले से प्रूफ करने की बजाय मैं डेफिनेशन यूज करूँगा। डेफिनेशन में क्या होगा, सबसे पहले आप लेट कर लें एप्सिलॉन बिगर देन 0। अब अगर एप्सिलॉन बिगर देन 0 है तो बाय यूजिंग द आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी मुझे एक नेचुरल नंबर मिलेगा k बिलोंग्स टू n सच दैट कि ये जो k होगा ये एप्सिलॉन से बड़ा होगा। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल 3 अगर 2 से बड़ा है तो लिहाजा जो 1/3 होगा, यानी कि 3 का जो रेसिप्रोकल होगा ये 2 से छोटा होगा, यानी कि 1/3 है, ये क्या होगा, ये 2 से छोटा होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, अगर k एप्सिलॉन से बड़ा है तो जो 1/k होगा ये एप्सिलॉन से छोटा होगा। अब आगे क्या था, फॉर ऑल एन बिगर और इक्वल्स टू k, यानी कि तमाम के तमाम नेचुरल नंबर जो कि क्या हो, k हो या फिर k से बड़े हो। अब मैं इसको यूज करता हूँ, चूंकि नेचुरल नंबर जो है n ये k से बड़ा है, तो अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा तो ये आ जाएगा 1/n वुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 1/k। जैसे फॉर एग्जांपल 3 जो है ये 2 से बड़ा है, तो जो 1/3 होगा ये 1/2 से भी लाजमी तौर पे छोटा होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने सिंपल ये किया। अब चूंकि जो 1/k है ये एप्सिलॉन से छोटा है और जो 1/n है वो एप्सिलॉन से छोटा या फिर इक्वल है, तो लिहाजा 1/k जो है ये एप्सिलॉन से छोटा है। तो यहाँ से ये मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो 1/n है ये भी क्या होगा, एप्सिलॉन से लाजमी तौर पे छोटा होगा, ठीक है व्यूअर्स। अब उसके बाद 1/n लाजमी तौर पे छोटा, तो लिहाजा अगर मैं 1/n को 0 से माइनस कर दूँ और साथ में अगर मैं मोड लगा दूँ, या फिर मोड लेट्स सपोज अभी नहीं लगा दूँ, 1/n अगर 0 से छोटा है तो 1/n अगर एप्सिलॉन से छोटा है, तो लिहाजा 1/n माइनस 0 अगर मैं करूँगा तो ये भी लाजमी तौर पे एप्सिलॉन से छोटा होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों साइडों पे मोड ले लेता हूँ। दोनों साइडों पे जैसे ही मैंने मोड लिया तो ये आ जाएगा 1/n माइनस 0 का मोड लेस देन एप्सिलॉन का मोड। अब मुझे पता है कि एप्सिलॉन जो है ये पॉजिटिव है, तो लिहाजा इसका जो मोड होगा वो तो पॉजिटिव ही आएगा। तो लिहाजा यहाँ पे आ जाना 1/n माइनस 0 का जो मोड है ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन का जो मोड है वो एप्सिलॉन के ही बराबर है। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन जो है ये 0 से बड़ा है। तो लिहाजा यहाँ से प्रूव हो गया। अगर आप डेफिनेशन को देखें सीक्वेंस ऑफ अ लिमिट की, लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की, तो xn माइनस x जो है ये एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। तो लिहाजा वो कंडीशन फुलफिल हो गई हुई है। तो लिहाजा यहाँ पर जो x है वो क्या है, 0। तो लिहाजा यहाँ से हमें ये प्रूव हो गया कि जो सीक्वेंस है उसकी जो लिमिट है वो क्या है, 0। तो ये हमारे पास अभी एक एग्जाम्पल है। अब हम एक और एग्जाम्पल करेंगे और अब हम उसके अंदर भी प्रूफ करेंगे कि क्या वाकई वो इसकी लिमिट ये है। ओके व्यूअर्स, अब हम एक और एग्जाम्पल करेंगे। इसी एग्जाम्पल के अंदर वो कह रहे हैं कि अगर
मेरे पास b की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी या फिर 1 से छोटी। b की जो वैल्यू है वो क्या मेरे पास 0 से बड़ी है या फिर 1 से छोटी है, तो तब वो कहता है कि जो लिमिट सीक्वेंस ऑफ b ऑफ n, यानी कि यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो क्या है मेरे पास b ऑफ n, इसकी जो लिमिट होगी वो लाजमी तौर पे क्या होगी, 0। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं एप्सिलॉन बिगर देन 0 है बाय यूजिंग डेफिनेशन। एप्सिलॉन अगर बिगर देन 0 है तो लिहाजा नेचुरल नंबर k मिलेगा बाय यूजिंग द आर्गुमेंटेड प्रॉपर्टी। ये जो नेचुरल नंबर k होगा इसका एप्सिलॉन से क्या रिलेशन होगा कि नेचुरल नंबर k एप्सिलॉन से बड़ा होगा। अब अगर नेचुरल नंबर k एप्सिलॉन से बड़ा है तो लिहाजा मैंने पीछे भी प्रूफ किया था कि जो 1/k होगा ये एप्सिलॉन से छोटा होगा। अब 1/k क्या है, एप्सिलॉन से छोटा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ n बिगर और इक्वल्स टू k है। अब n बिगर और इक्वल्स टू k है और k आगे क्या है, एप्सिलॉन से बड़ा, तो लिहाजा n भी जो होगा ये एप्सिलॉन से बड़ा होगा। ठीक है व्यूअर्स, n भी जो होगा ये क्या होगा, एप्सिलॉन से बड़ा होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं लेट्स सपोज मैं अब ये करता हूँ कि ओके व्यूअर्स, अब n जो है ये क्या है, एप्सिलॉन से बड़ा। अब अगर n एप्सिलॉन से बड़ा है तो लाजमी तौर पे 1/n जो होगा ये एप्सिलॉन से छोटा होगा। अब अगर मैं किसी तरीके से ये प्रूफ कर दूं कि जो 1/n है ये b ऑफ n से बड़ा है, या फिर b ऑफ n जो है ये क्या है, 1/n से छोटा। b ऑफ n अगर 1/n से छोटा है तो लिहाजा b ऑफ n जो होगा वो एप्सिलॉन से भी छोटा हो जाएगा। अब मुझे इस चीज़ को देखने क्या ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है कि नहीं। मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे b ऑफ n लेस देन 1/n। अब देखें जो b है वो क्या है, 0 से 1, 0 और 1 उसमें शामिल लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर b जो है वो लेट्स सपोज 1/2 है, तो अगर मैं कोई भी नेचुरल नंबर ले लूँगा उसकी पावर n, यानी कि 1/2 की अगर पावर जो n होगी, यानी कि अगर लेट्स सपोज अगर मैं b ले लेता हूँ 1/2, तो 1/2 की पावर n या जगह 1/2 है। ठीक है व्यूअर्स, ये क्या है कि 1/2 की पावर n और ये आगे लेस होगा 1/n से। अब आप अंदाजा लगा लें कि डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, 2 की पावर n हो रही है, यानी कि लेट्स सपोज अगर n यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ तो ये 1/2 आएगा और ये ऑफ कोर्स लेस होगा 1/1 से, यानी कि अगर मैं यहाँ पे n पुट करूँ 1 तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 की पावर 1 इज लेस देन 1/1 और 1/2 जो है ये क्या है, 1 से छोटा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे n 2 पुट करता हूँ, n अगर मैं बिलफर्ज 2 पुट करता हूँ तो यह आ जाएगा 1/2 की पावर 2 यानी कि 1/4 और ये लाजमी तौर पे 1/2 से छोटा होगा। तो लिहाजा हमारे पास ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये होल्ड करेगी फॉर b विच इज बिगर देन 0 एंड फॉर b विच इज लेस देन 1। तो लिहाजा b ऑफ n जो होगा ये लाजमी तौर पे 1/n से छोटा होगा। मैंने आपको अभी प्रूफ करके बता दिया बाय यूजिंग द लॉजिक। ठीक है व्यूअर्स, तो लिहाजा b ऑफ n लाजमी तौर पे 1/n से छोटा होगा। अब अगर b ऑफ n लाजमी तौर पे 1/n से छोटा है और आगे 1/n क्या है, एप्सिलॉन से छोटा है, तो लिहाजा b ऑफ n लाजमी तौर पे एप्सिलॉन से भी छोटा होगा। अब अगर b ऑफ n एप्सिलॉन से छोटा है तो लिहाजा b ऑफ n -0 भी जो होगा ये एप्सिलॉन से छोटा होगा। अब अगर मैं दोनों साइडों पे मॉड ले लूं तो क्या आ जाएगा, b ऑफ n -0 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन का मॉड। अब देखें b ऑफ n -0 का मॉड तो एज इट इज ही आ जाएगा और आगे एप्सिलॉन का जो मॉड है वो तो एप्सिलॉन ही आएगा। तो यहां से ये प्रूफ हो गया है कि हमारे पास जो सीक्वेंस की जो लिमिट है वो क्या आ गई है, 0।
तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि वाकई अगर b की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है तो तब सीक्वेंस जो होगी b ऑफ n ये क्या होगी, 0, इसकी जो लिमिट है वो क्या होगी, 0 होगी व्यूअर्स। ठीक है, ओके व्यूअर्स। अब ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, वो कह रहा है अगर x n जो है यानी कि जो सीक्वेंस है वो हमारे पास 3n + 2 ओवर n + 1, तब हमें लाजमी प्रूव करना होगा कि जो सीक्वेंस की जो लिमिट है वो क्या होगी, 3 होगी। अब इसको प्रूव करने के बेशुमार तरीके हैं। तो अब अगर मैं लेट कर देता हूँ कि वाकई x जो है वो 3 के बराबर है, यानी कि जो सीक्वेंस है उसकी वाकई लिमिट क्या है, 3, तो लिहाजा xn माइनस x का जो डिस्टेंस होगा वो एप्सिलॉन से छोटा आएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो लिहाजा यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है, x3 है, यानी कि लिहाजा xn माइनस x होगा इसका डिस्टेंस एप्सिलॉन से लाजमी तौर पे 0 आएगा। तो लिहाजा मैं क्या करता हूँ, मैं इस फैक्टर को उठा लेता हूँ xn माइनस x का मॉड, और इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ कि ये एप्सिलॉन से छोटा। अब अगर ये एप्सिलॉन से छोटा आ गया तो लिहाजा हमारी जो अजम्पशन है वो क्लियर है, यानी कि इसकी सीक्वेंस लाजमी 3 होगी, सीक्वेंस की जो लिमिट है। अब अगर वो एप्सिलॉन से छोटा ना आया तो लिहाजा तब हमारी जो अजम्पशन है वो गलत होगी। ठीक है व्यूअर्स, तो लिहाजा xn माइनस x को अगर मैं इवेलुएट करूं तो xn मेरे पास क्या है, 3n + 2 ओवर n + 1 माइनस 3। अब 3n + 2 अगर मैं एलसीएम ले लूं तो यह आ जाएगा 3n + 2 माइनस 3n माइनस 3 ओवर n + 1। अब अगर आप आगे देखें तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -1 का -1 ओवर n + 1, और ये जो होगा -1 का जो मोड है वो तो 1 ही आना है, और आगे n + 1 का जो मोड होगा वो 1 ओवर n + 1 आएगा। और मुझे पता है चूंकि 1 ओवर n + 1 जो है ये क्या है, 1 ओवर n से छोटा, और आगे जो 1 ओवर n है ये एप्सिलॉन से छोटा है, तो लिहाजा xn माइनस x का जो मोड है ये भी क्या है, एप्सिलॉन से छोटा। तो लिहाजा जो हमारी जो अजम्पशन है वो सही है, यानी कि अगर इसकी सीक्वेंस वाकई 3 थी तो लिहाजा वो एप्सिलॉन से छोटी आई है। अगर इसकी सीक्वेंस 3 नहीं थी यानी कि लेफ्ट मैंने किया x3 है, लेकिन अगर इसके जो ये आ गया आगे चीज़, यानी कि ये जो इनइक्वालिटी है, अगर ये एप्सिलॉन से छोटे की बजाय अगर ये एप्सिलॉन से बड़ी आती तो लिहाजा तब जो हमारी जो अजम्पशन है वो रॉन्ग होनी थी, यानी कि इसकी जो लिमिट है तब वो 3 नहीं होनी थी, यानी कि कुछ और होनी थी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें और लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करें। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।